श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को पुरुषोत्तम मास की पावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिव्य और दुर्लभ तिथि की जिसका इंतजार भक्त पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं। यह कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, ये पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है। वह पावन तिथि जो 3 वर्षों में केवल एक बार आती है और अपने साथ लेकर आती है अनंत पुण्य, सौभाग्य और भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया छोटा सा शुभ कर्म भी मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि कोई श्रद्धा और विश्वास से इस दिन का पालन कर ले तो उसके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का स्थायी वास होने लगता है। भगवान नारायण की कृपा से जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बरसने लगता है। प्रिय भक्तों, ये तिथि केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है। यह आत्मा को पवित्र करने वाली, भाग्य को जागृत करने वाली और जीवन में शुभता भर देने वाली तिथि मानी गई है। इस दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान और सेवा कई गुना अधिक फल प्रदान करते हैं। इसलिए जो भी भक्त इस दिन को श्रद्धा से अपनाता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। घर में कलह कम होने लगती है, मन अशांतियों से दूर होने लगता है और भगवान के प्रति भक्ति का भाव और अधिक प्रबल हो जाता है। लेकिन प्रिय भक्तों, इस बार पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के मन में बड़ा संशय बना हुआ है। कोई कह रहा है कि पूर्णिमा 30 मई को मनाई जाएगी और कोई कह रहा है कि 31 मई को। ऐसे में बहुत से भक्त भ्रमित हैं कि व्रत किस दिन करें, स्नान दान किस दिन करें और चंद्र पूजन कब करें। इसलिए आज मैं आपको शास्त्रों के आधार पर संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और ज्योतिष शास्त्रों में जो विधान बताया गया है उसी आधार पर आपको स्पष्ट निर्णय मिलेगा कि कौन सा कर्म किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम न रहे और आप पूर्ण श्रद्धा के साथ इस पुण्यतिथि का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रिय भक्तों, इस दिन का महत्व इतना अधिक बताया गया है कि पुराणों में वर्णन आता है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम पूर्णिमा पर श्रद्धा से व्रत करता है, भगवान का स्मरण करता है, पितरों का तर्पण करता है और दान पुण्य करता है, उसके जीवन के अनेक दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। कई जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मन में अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि संत महात्मा भी इस दिन को अत्यंत कल्याणकारी बताते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिन आपको प्रातःकाल क्या करना चाहिए। प्रिय भक्तों, पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर किया गया प्रातः स्नान मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता को भी दूर करने का सामर्थ्य रखता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान नारायण का स्मरण करें। इसके बाद अपने सामर्थ्य अनुसार मंत्र जाप अवश्य करें। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो उसका जाप करें, अन्यथा ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन मंत्र जाप करता है उसके मन में भक्ति का प्रकाश बढ़ने लगता है और भगवान की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में अनुभव होने लगती है। इसके बाद भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु का कोई स्वरूप विराजमान है तो उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर दूध से अभिषेक करें और पुनः गंगाजल युक्त जल से स्नान कराएं। भगवान को रोली, अक्षत, पुष्प और तुलसी अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं और श्रद्धा भाव से भोग लगाएं। प्रिय भक्तों, याद रखिए, इस दिन भगवान भाव देखते हैं। यदि आपके पास अधिक सामग्री नहीं है तो भी केवल सच्चे मन से किया गया पूजन प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है। भक्ति में दिखावा नहीं, श्रद्धा का महत्व होता है। इसके साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो भक्त श्रद्धा से भगवान के नामों का स्मरण करता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। घर का वातावरण पवित्र होता है और मन में चल रही चिंता धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसलिए इस दिन जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण, नाम जाप और कथा श्रवण अवश्य करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की यह पावन पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि भगवान श्रीहरि का विशेष आशीर्वाद लेकर आने वाला दिव्य अवसर है। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं उस अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म की जिसे शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन विशेष फलदायी बताया गया है और वह है पितृतर्पण। हमारे सनातन धर्म में पितरों का स्थान देवताओं के समान माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में पितरों की कृपा होती है वहां सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। लेकिन जिस घर में पितर अप्रसन्न हो जाए वहां बिना कारण कलह, मानसिक अशांति और अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। ये दिन पितरों को संतुष्ट करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत दुर्लभ माना गया है। प्रिय भक्तों, बहुत से लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि पुरुषोत्तम मास में पितृकर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया, बल्कि अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस पवित्र मास में किया गया तर्पण और दान कई गुना अधिक फल देता है।
यदि श्रद्धा भाव से पितरों का स्मरण किया जाए तो उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर के बड़े संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए इस दिन पितरों का स्मरण अवश्य करें। पितृतर्पण की सरल विधि भी शास्त्रों में बताई गई है। एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें और थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं। फिर उसमें काले तिल और तुलसी पत्र डालें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करें। इसके बाद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करें या भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए पितरों को जल अर्पित करें। प्रिय भक्तों, जब सच्चे मन से पितरों के लिए प्रार्थना की जाती है तो उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। कई बार जीवन की रुकावटें केवल पितरों की कृपा से ही समाप्त होने लगती हैं। इसलिए इस कर्म को श्रद्धा से अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं दान पुण्य की। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर किया गया दान अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान अवश्य करें। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन कराएं, गाय माता को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और किसी जरूरतमंद की सहायता करें। प्रिय भक्तों, याद रखिए, दान केवल धन से नहीं होता। यदि किसी के पास धन नहीं है तो वह सेवा कर सकता है। मंदिर में साफ सफाई करना, धार्मिक कार्यों में सहयोग देना और किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना भी महान पुण्य देने वाला कर्म माना गया है। इस दिन एक विशेष दान का भी वर्णन मिलता है जिसे अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। कहा जाता है कि यदि श्रद्धा से 33 मालपुओं का दान किया जाए तो मनुष्य को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये दान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से ये दान करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। इसलिए अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस पुण्य कर्म को अवश्य करने का प्रयास करें। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं चंद्र पूजन की। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्र देव का विशेष महत्व माना गया है। जब चंद्रमा आकाश में उदित हो जाए तब एक पात्र में दूध मिला हुआ जल लें। उसमें सफेद पुष्प या सफेद चंदन डालें और चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। ओम श्रा श्रीं श्रौण सह चंद्रम से नमः मंत्र का स्मरण करते हुए श्रद्धा से चंद्रदेव का पूजन करें। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्र पूजन करने से मानसिक अशांति दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जिन लोगों के जीवन में तनाव और चिंता अधिक रहती है उनके लिए यह पूजन विशेष लाभदायक माना गया है। इसके बाद सायंकाल दीपदान अवश्य करें। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का अत्यंत महत्व बताया गया है। यदि पूरे मास दीपदान न कर पाए तो कम से कम इस पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। एक दीपक भगवान नारायण के सामने जलाएं और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखें। घी या तिल के तेल का दीपक अत्यंत शुभ माना गया है। प्रिय भक्तों, दीपक केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि यह जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक भी माना जाता है। जब श्रद्धा से दीपदान किया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और भगवान की कृपा धीरे धीरे परिवार पर बरसने लगती है। प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं उन विशेष सावधानियों की जिनका पालन पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मनुष्य शुभ कर्म करे लेकिन साथ में कुछ ऐसी गलतियां कर दे जो इस पावन तिथि पर वर्जित मानी गई हैं, तो उसके पुण्य का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए जितना आवश्यक पूजा, जप और दान है उतना ही आवश्यक संयम और सावधानी भी है। सबसे पहली बात, इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और पूर्णिमा के दिन उन्हें विश्राम का दिन माना गया है। इसलिए यदि पूजा में तुलसी अर्पित करनी हो तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। पूर्णिमा के दिन तुलसी को प्रणाम करें, दीपक जलाएं और श्रद्धा से उनकी परिक्रमा करें। इससे भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। प्रिय भक्तों, याद रखिए, वाणी का प्रभाव बहुत गहरा होता है। कई बार मनुष्य पूजा तो करता है लेकिन उसके शब्द किसी के हृदय को दुख पहुंचा देते हैं। ऐसे में पुण्य का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन जितना हो सके शांत रहें, मधुर बोले और अपने मन में भी किसी के प्रति द्वेष न रखें। यही सच्ची भक्ति मानी गई है। इसके साथ ही इस दिन दूसरे का अन्न खाने से भी बचना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा जैसी पवित्र तिथि पर अपने घर का सात्विक भोजन करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। भोजन में भी तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। जितना सरल और सात्विक भोजन होगा उतना मन शांत रहेगा और पूजा पाठ में मन लगेगा। प्रिय भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका सभी भक्तों को इंतजार है कि आखिर पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा मनाई कब जाए, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिनों तक पड़ रही है। इसी कारण लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। कोई 30 मई कह रहा है और कोई 31 मई, लेकिन शास्त्रों का निर्णय क्या कहता है यही जानना सबसे आवश्यक है। प्रिय भक्तों, इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 30 मई को प्रातः लगभग 11:58 से प्रारंभ हो रही है और 31 मई को दोपहर तक रहेगी। अब यहाँ शास्त्रों का नियम समझना बहुत आवश्यक है।
धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि पूर्णिमा व्रत और चंद्र पूजन उस दिन करना चाहिए जिस दिन चंद्र उदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो, अर्थात जिस दिन पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय हो रहा हो वही दिन व्रत और चंद्र पूजन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसी आधार पर 30 मई को पूर्णिमा व्रत, भगवान सत्यनारायण की पूजा, भगवान नारायण का विशेष पूजन और चंद्रदेव का अर्घ्य करना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि 30 मई की रात्रि में चंद्रमा का उदय पूर्णिमा तिथि में ही होगा। इसलिए जो भक्त व्रत और चंद्र पूजन करना चाहते हैं उन्हें ये कार्य 30 मई को करना चाहिए। लेकिन प्रिय भक्तों, स्नान, दान, जप और पितृतर्पण जैसे कर्मों के लिए शास्त्रों में उदया तिथि को अधिक महत्व दिया गया है, अर्थात जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान हो उसी दिन स्नान, दान और तर्पण करना श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए 31 मई को प्रातःकाल स्नान, दान, जप और पितृतर्पण करना अत्यंत शुभ रहेगा। यही शास्त्रों का स्पष्ट निर्णय है। तो प्रिय भक्तों, अब आपके मन का भ्रम दूर हो गया होगा। 30 मई को व्रत, पूजन और चंद्र अर्घ्य करना है और 31 मई को स्नान, दान, जप तथा पितृतर्पण जैसे पुण्य कर्म करने हैं। यह कोई साधारण अवसर नहीं है। पुरुषोत्तम मास की यह पावन पूर्णिमा भगवान श्रीहरि का विशेष आशीर्वाद लेकर आती है। यदि श्रद्धा और विश्वास से इस दिन का पालन किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य का आगमन होने लगता है। भगवान नारायण की कृपा से घर में समृद्धि बनी रहती है और मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं।